हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है स्वीडन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के साथ। नेक्स्ट आते हैं, नवंबर 2022 के महीने में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व कितना है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1.26 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 2.26, ऑप्शन सी है 3.26, ऑप्शन डी है 1.46 लाख करोड़ रुपए। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1.46 लाख करोड़ रुपए। और अगर एग्जैक्ट अमाउंट पूछे तो कितना है? 1,45,867 करोड़। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है पारंपरिक हथियार, ऑप्शन सी है क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो मुद्रा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक हथियार। खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक हथियार। अच्छा, न्यूज़ में क्यों बना हुआ है वासेनार अरेंजमेंट? तो भारत 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जारी किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है एफएओ, ऑप्शन सी है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है UNEP। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WMO। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जारी किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WMO ने। किस देश की वायुसेना ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए US एयरफोर्स ने, ऑप्शन बी है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन सी है फ्रांस एयरफोर्स, ऑप्शन डी है रशियन एयरफोर्स। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा US एयरफोर्स ने। किस देश की वायुसेना ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 का अनावरण किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा US एयरफोर्स ने। एस्टोनिया किस देश से हिमार्स रॉकेट लॉन्चर खरीदेगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है इजराइल, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा USA या अमेरिका। एस्टोनिया किस देश से हिमार्स रॉकेट लॉन्चर खरीदेगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा USA। और इसका दूसरा नाम क्या है? M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। जो हिमार्स रॉकेट लॉन्चर है इसका दूसरा नाम है M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 महिला एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रिया सिंघल, ऑप्शन बी है श्वेता भास्कर, ऑप्शन सी है खुशबू जैन, ऑप्शन डी है उन्नति हुड्डा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उन्नति हुड्डा। एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 महिला एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उन्नति हुड्डा। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और इसे लॉन्च किसने किया? तो उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी जी ने। किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना शुरू की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस संस्था द्वारा
ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-2023 द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड कोविड-19 ऑन वेज एंड परचेजिंग पावर शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की। आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है ILO, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है RBI। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ILO के द्वारा। हाल ही में किस संस्था द्वारा ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड कोविड-19 ऑन वेज एंड परचेजिंग पावर शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ILO के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण करेगा? आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश को। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण करेगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं, सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में फटा है? यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो सेमेरू वोल्केनो है, ज्वालामुखी, किस देश में है? आपके पास ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने गश्ते इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली मॉडलिटी पुलिस को समाप्त कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईरान। किस देश ने गश्ते इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली मॉडलिटी पुलिस को समाप्त कर दिया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट आते हैं, कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप अटल इनोवेशन मिशन की एक पहल है, किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है UNDP इंडिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UNDP इंडिया। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप अटल इनोवेशन मिशन की एक पहल है, यह किसके सहयोग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UNDP इंडिया के सहयोग से। अब कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यह 1 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है जो कम्युनिटी समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने में जो शामिल इनोवेटर्स है, इनके लिए सहायता प्रदान करेगा। और 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी सामुदायिक नवप्रवर्तक मतलब कम्युनिटी इनोवेटर्स इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और जो कम्युनिटी इनोवेटर है, इनके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी क्षेत्र में स्नातक, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले जो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप है, किसकी पहल है? अटल इनोवेशन मिशन की पहल है। और किसके सहयोग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? तो UNDP इंडिया के सहयोग से। और जो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप है, यह 1 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है जो समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने में शामिल इनोवेटर्स के लिए सहायता प्रदान करेगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी कम्युनिटी इनोवेटर इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है। एज कितना होना चाहिए? तो 18 से 35 साल, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और जो कम्युनिटी इनोवेटर है, इनके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी क्षेत्र में स्नातक, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस संगठन द्वारा टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ए डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉल्यूशंस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई? आपके पास ऑप्शन है UNDP, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UNDP। हाल ही में किस संगठन द्वारा
टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ए डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉल्यूशन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन मनाया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी है 8 दिसंबर, ऑप्शन सी है 7 दिसंबर, ऑप्शन डी है 6 दिसंबर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस क्या होता है? जिस दिन बी.आर. अम्बेडकर जी की मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर को। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6 दिसंबर। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है गुवाहाटी, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट आते हैं, और एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि पॉलिसी होल्डर के लिए व्हाट्सएप सर्विस किसने शुरू की है? तो LIC ने अभी लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ शुरू हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? एक्चुअली हो चुका है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सिंगापुर में हुई। कब से कब तक? तो 6 से 9 दिसंबर तक। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय एयरटेल और किस कंपनी ने संयुक्त रूप से ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करने का फैसला किया है, जो भारत में 2 अफ्रीका पल्स का विस्तार करेगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी है इंटेल, ऑप्शन सी है मेटा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेटा। भारतीय एयरटेल और मेटा ने संयुक्त रूप से ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करने का फैसला किया है, जो भारत में 2 अफ्रीका पल्स का विस्तार करेगा। अच्छा, 2 अफ्रीका पल्स क्या है? तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सबसी केबल सिस्टम इन द वर्ल्ड। 2 अफ्रीका पल्स क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सबसी केबल सिस्टम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था के शोधकर्ता ने सिंधुजा वन नामक एक प्रणाली विकसित और तैनात की है, जो समुद्र की लहरों से ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने में सक्षम है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT कानपुर, ऑप्शन सी है IIT मुंबई, ऑप्शन डी IIT रुड़की। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। किस संस्था के शोधकर्ता ने सिंधुजा वन नामक एक प्रणाली विकसित और तैनात की है, जो समुद्र की लहरों से ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने में सक्षम है? तो IIT मद्रास के रिसर्चर ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सिंधुजा वन क्या है? तो यह एक महासागरीय तरंग ऊर्जा परिवर्तक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि सिंधुजा वन क्या है, तो आपको याद रखना है सिंधुजा वन एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है, जो वर्तमान में समुद्री तरंगों से ऊर्जा का उपयोग करके 100 वाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है। धीरे धीरे और डेवलप होगा। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले जो सिंधुजा वन है, इसे डेवलप किसने किया है? तो IIT मद्रास के रिसर्चर ने। दूसरा जो पॉइंट है, अगर आपसे पूछते हैं कि सिंधुजा वन क्या है, तो ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है, जो वर्तमान में समुद्री तरंगों से ऊर्जा का उपयोग करके 100 वाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 5 दिसंबर, ऑप्शन बी है 3 दिसंबर, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर, ऑप्शन डी है 8 दिसंबर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर को। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर को। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप वहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं और 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे करंट अफेयर वहाँ पे आपको क्विज के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।